चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। हर लम्हे में तुम्हें बांध लूंगी, न किस्सा करूंगी न बातें बनेगी। सुनो चंदा, कहो चंदा, सुनो चंदा। दामिया फारूक को दामिया फारूक बनने में कितना टाइम लगा? I think when I did Coke Studio ना, उसके बाद से it went up, तो तब से ये start हो गया। और उससे पहले कितने साल थे सिंगिंग के? उससे पहले I think 4 years, उसके बाद Coke Studio हुआ, then फिर जो लोगों को अहमियत पता लगने लग गई and everybody was like अब आप हमें मिलेंगी नहीं, even TV channels वाले तो हमारे से पिक्चर बना लें तो इस तरह का भी सीन हुआ। नूर बसाए अखियों में तेरा, खबरों में तेरी मैं, रब जाने मेरा। रंग दिया तेरे इश्क ने हो गई मैं तो ही तू। रंग दिया तेरे इश्क ने हो गई मैं तो ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा। अच्छा, बर्गर बच्ची जब आपको कहते हैं तो कभी गुस्सा तो नहीं लगता? नहीं, अगर कुछ आपको burger क्या बच्चे लगता होते है? हैं। Do you think I'm a burger? What do you think? हाँ, थोड़ी सी लगती है। थोड़ी सी क्योंकि वो एक स्मॉल एनवायरनमेंट में रही हूँ, एक बिल्कुल क्या कहते हैं छोटे से सर्कल में, तो वहाँ पे शायद आप ऐसे हो जाते हो। स्टडी और सिंगिंग जी। दोनों चीजें कैसे इकट्ठी चलती हैं? ज़ाहिर है कॉन्सर्ट्स होते होंगे, आपको जाना पड़ता होगा दूसरे शहर में, या कभी प्रैक्टिस करनी, या कभी रात को लेट आए, तो मैनेज हो जाती है दोनों चीजें? इसी वजह से मैंने उस टाइम पे ब्रेक लिया था स्टडीज से, बिकॉज काफी टफ हो गया था। क्लासेस मिस हो रही थी, तो आप क्या एग्जाम्स दोगे, क्या टेस्ट दोगे, और तो फिर बट अब ऐसा है कि जिस इंस्टीट्यूशन में मैं जा रही हूँ, टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, दे नो कि यार इसने सब कुछ किया हुआ है, इसका एक वैलिड रीजन है, तो वो कहते हैं हाँ कुछ नहीं होता, आप ले लो छुट्टियाँ। कभी मुफ्त भी आ जाते हैं, कोई फ्री वाला आ जाता है जी, फ्री में कॉन्सर्ट कर दें आके, ये फ्री कॉन्सर्ट तो नहीं आते, मगर स्टार्टिंग में बहुत प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे किए थे जो कि फ्री में, तो आई थिंक मेरे टोटल अगर सॉन्ग्स होंगे तो वो 85 सॉन्ग्स मैं जिंदगी में गा चुकी हूँ अभी तक। तो काफी बहुत सॉन्ग्स है फॉर इंडिया के लिए भी, काफी गए होते थे मेरे, और मैं गा देती थी। सबको ढोल बड़ा है, सबको यार बड़ा है। भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। ये हो मसला मुकाबला है, ये हो मसला मुकाबला है। भावे सिर दी बाजी लग जावे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, आप उनको जानते हैं मुख्तलिफ उनके गानों के हवाले से, सीरियल्स के हवाले से, लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि वो उर्दू में गाने गाती हैं, इंग्लिश में गाने गाती हैं, लेकिन आज हम उनसे सराइकी में भी गाने सुनेंगे और बाकी उनकी लाइफ में भी कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दामिया फारूक। हेलो, थैंक यू दामिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वैसे लड़की से उसकी एज तो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आपकी एज क्योंकि विकिपीडिया में आ रही है, तो क्या वो ठीक एज है? मुझे नहीं पता क्या आ रही है, आपको मुझे बताना पड़ेगा। विकिपीडिया बता रहा है कि योर एज इज 23। हाँ जी, I'm gonna turn 23, so yeah। तो ये तो बड़ा मसला नहीं हो जाएगा अगर विकिपीडिया में रिकॉर्ड आ जाए तो बंदा उसको चेंज भी नहीं कर सकता बाद में? नहीं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी करते चेंज? Obviously हर कोई एडिट कर लेता है, but I think age doesn't matter, age is just a number, so yeah। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, अभी आप क्या स्टडी कर रही हैं? मैं काफ़ी आफ्टर ओ लेवल्स मैंने थोड़ा गैप ले लिया था, बिकॉज तब मेरा काफ़ी एक पीक टाइम था एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट से लेके टिल ए ग्रेड सिंगर बनने का, तो उस सफर में मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। सो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग माय ए लेवल्स। आई नो इट्स प्रीटी लेट फॉर मी, बट आई एम डूइंग इट, या। But why you are doing A levels? Actually, I mean to say, why you are going to study? Because now you have fame, you have everything, I you are a proper know, singer. बट मुझे लगता है कि क्यों एक चीज़ को छोड़ा जाए, यू नो। एक जब मैंने सिलसिला स्टार्ट किया ही था, जब 1.5 साल की बच्ची जा रही है स्कूल, तो लेट्स जस्ट कंप्लीट इट ना।
तो मेरे पेरेंट्स वगैरह यही कहते हैं जो सेम आप बात कर रहे हैं, बट मुझे होता है नहीं, आई शुड कंप्लीट इट। कब स्टार्ट किया था गाना? गाना तो मैं बचपन से ही गा रही हूँ, जो इंडियन चलते थे सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स, उसके साथ साथ गुनगुनाते रहते थे। बट प्रोफेशनली आई वाज इन 8th grade एट दैट टाइम, सो या। तो सबसे पहला गाना कौन सा गाया आपने पब्लिक में? अगर कोई घर में तो चले गाया होगा, जरूरी नहीं किसी कॉन्सर्ट वगैरह पे, किसी पब्लिक गैदरिंग में, स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे आपने पहला गाना? ये कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज मैं बहुत पॉपुलर थी स्कूल में और सब मेरे ऑटोग्राफ्स लेते थे। आई थिंक वो मुझे प्रिपेयर कर रहे थे अच्छा, आने वाले जो सफर के लिए। जी जी जी। बट आई थिंक नाज़िया हसन का एक गाना है दिल की लगी, उसको मैं जब भी किसी कंपटीशन में गाती थी ना तो मैं जीत जाती थी। So that would be my first song। और जो 8th grade में मैंने गाने गाए थे वो एक पूरी एल्बम थी दामिया डेब्यू के नाम से। तो उसमें 9 सॉन्ग्स थे और काफ़ी मतलब बड़ों वाले सॉन्ग्स थे, तो गज़लें भी गाएंगे पता नहीं क्या कुछ। तो उसको मैंने वेबसाइट पे डाल दिया एंड देन सिलसिला शुरू हो गया। मतलब खुद ही मुझे लोग कांटेक्ट करने लगे कि हमारी फिल्म का गाना है, ये गा दें। सो या तो यहीं से स्टार्ट लेते हैं, जरा दिल की लगी सुनाइएगा प्लीज। दिल की लगी, आई डोंट नो मुझे उसके वर्ड्स इतने प्रॉपर्ली याद है, बट आई जस्ट सिंग समथिंग एल्स। व्हाट्स इट? एनीथिंग, हाँ, व्हाटएवर यू लाइक। तो सुनो चंदा काफी फेमस हुआ, हालांकि देयर इज हम तुम एज वेल, बट सुनो चंदा की लाइंस मुझे बहुत पसंद है, सो आई सिंग दोस। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी, हर लम्हे में तुम्हें बांध लूंगी, न किस्सा करूंगी न बातें बनेगी। सुनो चंदा कहो चंदा, सुनो चंदा। जबरदस्त। अच्छा, सुन यारा जी, बहुत आपका गाना फेमस किया, यस। उसके बारे में कुछ बताएं कि लिखा किसने था, कंपोजिशन किसकी थी, आइडिया किसका था? आई थिंक मेरे जितने भी गाने जो काफ़ी हिट हुए, OSTs की बात कर रही हूँ, तो वो नवीद नौशाद उन्होंने कंपोज किया है। तो हम इवन सुन यारा काफ़ी हिट हुआ था इंडिया में, और मेरी मेजरली जो फैन फॉलोइंग है वो इंडियंस की ही है। और आई थिंक वो OSTs की वजह से, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ड्रामाज हमारे कितने पॉपुलर होते हैं। जी जी। तो सारे गाने नवीद नौशाद एंड बहुत अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट ने मेरे गाने बनाए हैं। सोनू वाज इन देयर, सो या ऑल ऑफ दोस पीपल। चलिए, आपसे गपशप के दौरान आपको पता है क्योंकि आप सिंगर हैं, तो हम जिस गाने की बात क्योंकि आप थोड़ा सा singer हैं। सुनेंगे तो सही ना। जी जी जी। तो सुनिए यारा। अच्छा, बस सुना दूँ। नूर बसाए आँखियों में तेरा, खबरों में तेरी है, रब जाने मेरा, रंग दिया तेरे इश्क ने हो गई मैं तो ही तू, रंग दिया तेरे इश्क ने हो गई मैं तो ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा, सुन यारा तेरे इश्क दा चोला पाया, सुन यारा तेरे इश्क दा चोला पाया। अच्छा, लड़कियों के लिए स्पेशली, लड़कों के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन लड़की के लिए स्पेशली जिस माशरे में हम रहते हैं बड़ा मुश्किल होता है इस फील्ड में आना। फिर स्पेशली पीछे जो फैमिली होती है उनको ये इस सुकून में रखना कि भाई कोई नहीं है, मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो आपके पेरेंट्स की आपको किस हद तक सपोर्ट थी इसमें जब आप सिंगिंग में आई हैं, या आपको कन्विंस करना पड़ा, आपको टाइम लगा आपको? नहीं, कोई कन्विंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज आई थिंक जितना भी मैंने अभी तक काम किया है इट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। और वो उनका सबसे मेजर होता है कि बेटा सारा कुछ छोड़ दो, इस पे ही फोकस करो। और आई थिंक जो भी बनी हूँ पेरेंट्स की वजह से ही है सारा कुछ। और कॉन्सर्ट्स वगैरह आप कहाँ पे कर चुकी हैं अभी तक? और इन पाकिस्तान आई हैव डन एवरीवेयर, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं होगी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहाँ पे नहीं किया। तो बचपन से आई एम परफॉर्मिंग एवरीवेयर। और मेरे जितने भी सॉन्ग्स होते हैं उसमें मतलब वर्सटाइल होते हैं सॉन्ग्स। कोई एक मतलब पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, देयर इज कव्वाली, देयर आर गजल्स इन इट, और भंगड़ा, जितने भी होते हैं वो सारा कुछ करती हूँ। हर एक फ्लेवर आपको मिलेगा मेरे परफॉर्मेंस में। अब्रॉड में भी परफॉर्म किया? नहीं, नॉट येट।
फ्यूचर में कैसा प्लान है? Inshallah, if there's a good project, then definitely why not? अच्छा, आप इंटरव्यूज में ऑफ द रिकॉर्ड आपने बताया कि कम जाती हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाती हैं, अच्छा, उसकी क्या रीजन है? क्योंकि आई थिंक मैंने बचपन में इतने ज्यादा इंटरव्यूज कर लिए ना, तो अब मैं तंग आ गई हूँ इतनी सी एज में, हालांकि अभी तो इंटरव्यूज आगे आने हैं। आई नो बट मेजरली मुझे ना पाकिस्तानी इंटरव्यूज पसंद नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं। उनकी एक बात भी आपको फेक लगेगी, तो वो दिल ही नहीं करता था बचपन से जाना ना, कि आपको पता है यार ये जो होस्ट मुझसे बातें कर रहा है, ही हैज़ नो इंटरेस्ट और ही इज़ नॉट इवन लाइकिंग द एनवायरनमेंट, तो फिर वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं। आई थिंक इट शुड बी, जैसे अब हम बातें कर रहे हैं कैंडिड है बिल्कुल, तो ऐसा ही होना चाहिए इंटरव्यूज को। सो यार एक वजह ये भी, बल्कि मेरा तो इंटरव्यू होता ही ऐसे, आपको भी पता है, जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, हाँ। मुझे कभी अगर टीम कहे ना हाँ। कि ये 4-5 पॉइंट आप लिख लें तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहता नहीं, पॉइंट लिख के मजा नहीं आएगा और बात आप का। देखें ना हमारे इंटरव्यूज में क्या होता है कि शादी वाले गाने गाएं, भांगड़ा ही गाएं, मतलब आपकी जो आपका जो स्टाइल है वो आपको गाने नहीं देते, तो क्या पॉइंट है हम जाके उधर मेकअप की बातें करें, ये सब कुछ बातें करें। आई डोंट एग्री विद दैट। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में? लाहौर में पैदा हुई, सो एग्जैक्टली लाहौर। अगर आप पूछना चाह रहे कुछ और, तो मेरे बाबा इज फ्रॉम भावलपुर, तो मामा इज फ्रॉम लाहौर। तो आप गई हैं कभी, या चक्कर लगता है भावलपुर? हर ईद पे जाते थे भावलपुर, मुझे बहुत पसंद था क्योंकि हर छोटा सा था, तो हर जगह जल्दी पहुंच जाता। और बहुत साफ सुथरा शहर है और बहुत छोटा सा शहर है। तो भावलपुर का आपको पता है जिक्र हो तो फिर सराइकी जुबान का जिक्र होता है। आपके फादर सराइकी स्पीकिंग है और मदर आपकी पंजाबी, तो सराइकी आपको बोलनी आती है? सराइकी आती नहीं, मगर मुझे ये आता है घिन घिनो। अच्छा, इसका मतलब है कि ले लो। हाँ, और मुझे उसकी मतलब मुझे ये सबसे मीठी जुबान लगती है, और मुझे है कि मैं इसको और सीखूं और गाऊं इसको। समझ आती है वैसे, अगर कोई सराइकी बोल रहा हो तो समझ आ जाती है? थोड़ी थोड़ी आती है, क्योंकि मेरे सारे फैमिली फ्रेंड्स वहाँ से हैं ना, तो वो सराइकी हैं सारे, तो आती थोड़ी बहुत समझ। तो सराइकी में कुछ सुनाएं? फॉर श्योर सुनाती हूँ। बाय द वे मैं बताना चाहती हूँ, हमारे फैमिली फ्रेंड्स में आपस में हमारा होता था, एक कोड वर्ड हमने बनाया हुआ था, दैट वाज बिर बिटे। अच्छा, इफ यू नो दैट बहुत टिपिकल एक वर्ड है। तो या आई सिंग साकू ढोल बड़ा बड़ा है, साकू यार बड़ा बड़ा है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ये हो मसला मुकाबला है, ये हो मसला मुकाबला है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। और मुझे एक और है, नजर लग वैसिया। अच्छा, ये बाबा ने आपको सारी चीजें बता दी है, तो आप वही रिपीट करें। क्योंकि मेरे ख्याल आपके जो रिसेंट कुछ मैंने इंटरव्यूज देखे उसमें आपने सराइकी गाने नहीं गाए हुए। असल में मेरा ये मेरा जो सिंगिंग का स्टाइल है ना, जॉनरा, वो ये है नहीं। हालांकि मैंने बचपन से जितने भी सॉन्ग्स गाए हैं, बहुत मुख्तलिफ जॉनरास में गाए हैं, इवन जो OSTs मैंने गाए हैं, आई डोंट थिंक वो मेरा एक टाइप है, बट अल्हम्दुलिल्लाह से नाउ आई एम राइटिंग माई सॉन्ग्स, अब लिख रही हूँ, कंपोज कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह अभी भी मेरा सॉन्ग आने वाला है मिन्नता, तो उसमें आप वो टेस्ट देखेंगे कि दामिया फारूक ये वाला जॉनरा लेके चलती है, और वो इससे मतलब यू कैन रिलेट टू दैट। सो या आई सिंग फ्यू लाइन्स ऑफ इट। वेना मार झुमरा नजर लग वैसी, वेना मार झुमरा नजर लग वैसी, मिडन का जया ढोला कोई ठग वैसी, वेना मार झुमरा, वेना मार झुमरा। स्टडी और सिंगिंग जी, दोनों चीजें कैसे इकट्ठी चलती हैं? ज़ाहिर है कॉन्सर्ट्स होते होंगे, आपको जाना पड़ता होगा दूसरे शहर में, या कभी प्रैक्टिस करने, या कभी रात को लेट आए, तो मैनेज हो जाती है दोनों चीजें? इसी वजह से मैंने उस टाइम पे ब्रेक लिया था स्टडीज से, बिकॉज काफ़ी टफ हो गया था, क्लासेस मिस हो रही थी, तो आप क्या एग्जाम दोगे, क्या टेस्ट दोगे, और तो फिर बट अब ऐसा है कि जिस इंस्टीट्यूशन में मैं जा रही हूँ, टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, दे नो कि यार इसने सब कुछ किया हुआ है, इसका एक वैलिड रीजन है, तो वो कहते हैं हाँ कुछ नहीं होता, आप ले लो छुट्टियाँ। बल्कि वहाँ पे तो ये होगा ना, उनके लिए यही काफी होगा कि दामिया हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जी, मोस्टली बच्चों को तो यकीन नहीं आता, ऐसा भी सीन है। तो वहाँ पे क्या सीन होता है? जाहिर है जब एक तरफ आप एक आर्टिस्ट हैं, एक स्टार भी हैं, एक तरफ आप
ए लेवल्स कर रही हैं, वो क्लास फेलोज और वो एक नॉर्मल, उस माहौल में कैसा होता है? जो बाकी क्लास फेलोज हैं वो और तरीके से ट्रीट करते हैं या वहाँ पे नॉर्मली वो कहते हैं जी सिंगर होगी अपने घर पे होगी? मुझे काफी बच्चों ने बोला जब आप आए थे तो हम काफी आपसे हेजिटेट कर रहे थे, आप तो सिंगर हो, आपसे कोई गलत बात ना हो जाए, आपसे कोई जोक भी नहीं मारना। बट अब तो सब बहुत इजी है मेरे साथ। बट मुझे कभी लगा ही नहीं मतलब कि मैं सिंगर हूँ। उनको पता होता है कि मैं सिंगर हूँ, मैं कोक स्टूडियो उससे बंदी से बात कर रहे हैं, मगर मेरे लिए होता है कि मैं उधर जाके बच्चा ही बन जाती हूँ एक ना। तो यार मेरे लिए कुछ ऐसा है। और शरारतें भी करती हैं? मैं वाहिद ऐसी बच्ची हूँ जिसने शरारतें नहीं की होंगी, एंड आई थिंक मेरे पास कुछ है नहीं अपने आगे बच्चों को बताने के लिए कि बेटा मैंने बंक किया, मैंने चीट किया, आई डिडंट डू एनीथिंग। तो कभी बेल भी नहीं बजाई मोहल्ले में किसी की बेल में जाके भाग गए? नहीं, तो बच्चे ऐसे तो करते हैं। कभी कुछ, मैं बहुत सीधी सादी थी। मुझे पेरेंट्स जो कहते थे ना, मैं कहती हाँ बस यही सही है, इसी भी ट्रैक पे चलना है। तो हमेशा बेस्ट लीविंग गर्ल ऑफ स्कूल ये होती थी मैं। तो स्टडी में आप कैसी हैं? ग्रेड वगैरह कैसे आते हैं? परसेंटेज क्या आती है? ऐसा है कि अगर पढ़ लिया तो 90, अगर नहीं पढ़ा तो फिर 10 बच्चों में आ जाना। तो कभी कोई फिक्स नहीं रहा मेरा। और मैं वैसे भी इंटरेस्ट मेरा आर्ट्स में होता था। आई रिमेंबर इन 11th ग्रेड मैंने कोई आर्ट कंपटीशन किया था पाकिस्तान में, मेरी 6th पोजीशन आई थी ऑल ओवर पाकिस्तान। तो हम सारे बहन भाई काफ़ी आर्टिस्टिक हैं। कितने बहन भाई आप और बाकी क्या करते हैं? वो सब कुछ, कोई एक पेंटर है हमदा फारूक, आप उसे सर्च कर सकते हैं। इर्तुगरुल की उसकी पेंटिंग काफ़ी फेमस हुई थी, वायरल हुई थी। और मेरा भाई फिल्म मेकर है, और मेरी बड़ी बहन शी इज आल्सो अ कंपोजर एंड सिंगर, रीसा फारूक से। अच्छा, उन्होंने आपके लिए भी कभी कंपोज किया कोई गाना? जो मिन्नता सॉन्ग मेरा आने वाला है उसमें मिलके रीसा और मैंने एंड देयर इज अनदर पर्सन, हमने मिलके गाना कंपोज किया। अच्छा, तो कब तक आ रहा है वो गाना? वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इट्स गोना कम इंशाल्लाह। तो फिर उसकी आप कुछ सुना दें? उसका मैं रिलीज नहीं कर सकती कुछ, एक लाइन भी नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, आप उसको टोटली कॉन्फिडेंशियल रखना चाहेंगे, जब आएगा तब पता हाँ, चलेगा। ये बहुत एक्साइटमेंट है, हालांकि अब मैं चाह रही हूँ मैं गा दूँ मगर नहीं। अच्छा, इसकी रीजन क्या है वैसे? हमने नॉर्मली अब देखा ट्रेंड ये चल रहा जी, है जी। कि आपका जो सॉन्ग आना होता है ना, लोग उसकी एक दो लाइन टिकटॉक पे वायरल कर देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि जब वो आए तो लोग उसको यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, वो गाना टॉप पे आए। तो क्या रीजन है, आप क्यों उसको छुपाना चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो रिलीज नहीं हुआ ना, तो जैसे ही इंशाल्लाह रिलीज हो जाएगा तो मैं आपको हर जगह सुनाऊंगी उसको, टिकटॉक्स भी बनेगी। अच्छा, कोक स्टूडियो का आपने भी जिक्र किया जी, था, जी। कैसा एक्सपीरियंस था आपका कोक स्टूडियो? आई थिंक वो मेरा करियर का बहुत एक बड़ा चेंज था, जिसमें मतलब एक लेवल पे आई रीच्ड देयर। और आई वाज 17 इयर्स ओल्ड जब मैंने आई थिंक उसको किया था। तो सबसे यंगेस्ट आर्टिस्ट ही मैं थी तब। उससे एक साल पहले आई रिमेंबर आई वाज सीइंग ऑल दीज पीपल, आसिम अजहर एंड एवरीबॉडी इन कोक स्टूडियो 8 आई गेस। तो उसमें मैं कहती यार ये लोग तो शायद बहुत प्रोफेशनल है, इनका भी बनता है करना ना, मैं आई एम नॉट रेडी फॉर इट। तो मेरा ये थॉट था। एंड आप सोचिए कि मैंने किया नेक्स्ट साल और आई एक्स्ड इट। मेरी कोई रिहर्सल भी नहीं हुई, मतलब उन्होंने मुझसे ऑडिशन के लिए बुलाया था एंड आफ्टर 2 months उन्होंने डायरेक्ट मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुला लिया। तो हालांकि सारे आर्टिस्ट जो मुझे बात पता चली थी कि सारे आर्टिस्ट 3 months तक एवरी डे दे यूज्ड टू रिहर्स दैट सॉन्ग, और डायरेक्ट एक छोटी सी बच्ची मतलब डायरेक्ट गा रही है जाके, और 5 टेक्स होती हैं फुल, कोई उसमें ऐसा नहीं कि हम लिप सिंक कर रहे हैं। तो बिल्कुल रॉ था। और घर पे आपको कैसे ट्रीट किया जाता है? एज अ सिंगर या एज अ छोटी बच्ची, या आप मैच्योर हो गई है, काम करवाती हैं मामा के, चलो खाना बनाओ, बर्तन धो दो? हाँ, मतलब जैसे नॉर्मल फैमिलीज होती है, बट मैं जरा घर की बेबी वाली बच्ची हूँ। मतलब मुझे छोटा भी मैंने देखा है, मेरे पे थोड़ा बहुत हो जाता है कि डू व्हाट आर यू डूइंग, डू दिस एंड दैट, क्योंकि मैं जरा हमेशा बेबी बन के रहती हूँ घर में ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टार बनाएंगे। नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। ड्राइविंग करती हैं? ड्राइविंग करती हूँ, मतलब इतनी इस हमारा ट्रैफिक है उसमें मैंने कभी नहीं की, मगर आई नो हाउ टू ड्राइव। कभी चलाना हो ड्राइव करते हो? नहीं, क्योंकि मैं लर्निंग ही वाला किया थोड़ा बहुत ना, 2-3 दफा, इतना ज्यादा नहीं किया मैंने ड्राइविंग। अच्छा, उसकी क्या रीजन है? मतलब लाहौर में रहती हैं, हाँ। चलाने भी आती है, तो क्यों नहीं चलाती? डर लगता है? अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, और आगे से आई हैव इलेंट्रा, तो मुझे होता है कोई स्क्रैच ना पड़ जाएगा तो मेरे बाबा को ना पेमेंट मुझे होता है अपनी गाड़ी हो ना, बंदा आराम से चलाए, कहीं भी लगे स्क्रैच की मसला नहीं हो। अच्छा, अभी आप क्योंकि सिंगिंग करती हैं, कमर्शियल सिंगिंग करती हैं, ऑफ कोर्स आपके पैसे भी बनते होंगे, तो क्या आपने हिसाब किताब अलग रखा हुआ है, या बाबा के साथ ही है, या आपका अलग अकाउंट है, जी ये मेरा कॉन्सर्ट था, ये मेरे पैसे हैं, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं अपनी मर्जी करूंगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने 1-2 साल पहले
मुझे थोड़ा हुआ कि नहीं अपनी सेविंग्स करनी चाहिए, तो फिर अब मैंने थोड़ा अपना किया अलग, अदरवाइज तो सारा कुछ फैमिली को जाता था, मुझे नहीं पता था क्या है, मैं बल्कि और बचत कर रही होती थी, नहीं आई डोंट हैव टू वेस्ट माय मनी इन शॉपिंग और ये नहीं करना, पर अब मैं थोड़ा अपने ऊपर स्पेंड करती हूँ। और इन द एंड ऑफ द डे क्या करना है, मतलब फैमिली का ही होता है सारा कुछ। सेविंग्स भी कुछ कर रखी हैं या कर रही हैं? हाँ करती हूँ, एंड अपने किसी म्यूजिक के इक्विपमेंट पे इसको लगा देती हूँ। शॉपिंग तो ज़ाहिर है लड़की को उसे शॉपिंग पसंद ना हो ये तो हो नहीं सकता, तो किस तरह की शॉपिंग करना पसंद है? मतलब कुछ लड़कियां होती हैं उनको सिर्फ होता है कि हमने शूज जूतों की तरह, कुछ को ड्रेसिंग का ज्यादा होता है, कुछ को मेकअप का ज्यादा होता है, आप इन सब में सबसे ज्यादा पैसे किस पे लगाती हैं? मुझे शॉपिंग का कुछ सालों पहले ही शौक हुआ है, अदरवाइज मुझे भी नहीं था। तो मुझे पसंद है मेकअप स्टफ, क्योंकि वो मुझे वैसी कलर्स पसंद है, आर्ट्स की बंदी हूँ, तो शूज ज्वेलरी इस तरह की चीज़ें जो बहुत यूनिक हो, और मेजरली मैं बाहर से ही मतलब ऑर्डर कराती हूँ, बिकॉज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती वो स्टफ। बाहर कैसे ऑर्डर करती हैं आप? किसी फ्रेंड वगैरह को कह के? नहीं, द साइट देयर मेनी साइट्स जो बाहर से ऑर्डर करते हैं, सो या ये मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि हम खुद ऑनलाइन सेल करते हैं ना, हम यूएसए यूके में सेल करते हैं Amazon पे ना, तो अब ज़ाहिर है Amazon पाकिस्तान में तो डिलीवर नहीं करता। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ खरीदना चाहते हैं, वो फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके Amazon से ऑर्डर प्लेस करते हैं, यूके यूएसए में डिलीवर होता है, वहाँ से इधर आता है। तो क्या रीज़न है, पाकिस्तान में कोई ऐसे ब्रांड नहीं है, ऐसी नहीं है चीज़ें कि मिल जाती हैं आसानी से? जो चीजें मैं पसंद करती हूँ, जैसे कोरियन चीजें हैं, कुछ बेल्स, कोरियन तो फेमस है मेकअप के अंदर, तो वो मेरा इंटरेस्ट है उधर ना, तो वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। अगर आपने बता दिया मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। हम लोग मेनली तो हम लोग फ्रीलांसिंग भी सिखाते हैं उस पे कि लोग घर बैठ के सर्विसेज कैसे देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो लोग फिर ये करते हैं कि काम सीख लेते हैं और जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनका अकाउंट हैंडल करते हैं Amazon और प्रोडक्ट भी मंगवा के देते हैं, सारी चीजें होती हैं। अच्छा, आपके फादर जी बता रहे थे कि आप घर में फैमिली में जब कहीं बैठे हो तो आप काफी सराइकी गाने गाती हैं। नहीं मतलब कोई प्रोजेक्ट आ जाता है या बाबा कहते बेटा ये वाला गाना मेरे लिए याद कर लो, तो मैं तब कर लेती हूँ। तो कुछ और भी सुनाए हमें सराइकी में स्पेशली। आपको पता है, मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बताऊं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है ना वो सराइकी कंटेंट पे और सराइकी सॉन्ग्स पे और सराइकी पट्टी से आता है, यानी वहाँ पे वर्शिप इतनी ज्यादा है। सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया चैनल्स हैं उनके नंबर्स बताते हैं, तो सराइकी कंटेंट बहुत सुना और देखा जाता है। तो कुछ और हमें सराइकी में सुना दें अगर कुछ याद हो आपको। एट द मोमेंट मैं आपको यही कह रही हूँ, मुझे इतना कुछ याद नहीं आ रहा है सराइकी में कौन सा मैं गाऊं, बट अगर कहते तो एक पंजाबी में सुना देती हूँ जो आई सिंग इन माय कॉन्सर्ट। जी जरूर। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थार बिन लगे नहीं मारा जिया रे, हो थार बिन लगे नहीं मारा जिया रे, नैनाल थारी कैसा जादू किया रे, थार बिन लगे नहीं मारा जिया रे, हो थार बिन लगे नहीं मारा जिया रे। खुद क्या बना लेती हैं खाने में? आई कुक, जो चीज़ें मुझे पसंद है ना और बचपन से जो चीज़ें नहीं खाने को मिली हैं तो मैं वो सारी चीज़ें याद कर ली, जैसे गोलगप्पे मुझे बनाने आते हैं, आई नो, मतलब पास्ता वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, इवन एक वाइट कढ़ाई होती है, आई नो हाउ टू मेक दैट। तो इतना कुछ खास नहीं, पर जो चीज़ें मुझे पसंद है ना वो सीखी। तो बचपन में क्यों नहीं मिली गोलगप्पे? तो गोलगप्पे मैं मतलब वो जो आई गेस कह सकती है शायद बर्गर बच्चे थे अच्छा कि बाबा वगैरह ने कहा कि नहीं बेटा बाहर से ये अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, या वो जो किसके उसको क्या कहते हैं गोला, वी कॉल दैट ना, कलर्ड वाला जो होता है, हाँ, तो वो भी कभी नहीं खाने को मिला, बिकॉज कहते फूड कलरिंग अच्छी नहीं उनमें डली हुई होती, तो इस वजह से अवॉइड किया उन चीज़ों का ना। तो अब जाके आई हैव लर्नड इट माई सेल्फ, ताकि गोलगप्पे जितने खाने घर में बना के पाऊँ। ट्रैवलिंग का शौक है? आई एम नहीं, इतना नहीं है मुझे। मैं घर में ही रहना पसंद करती हूँ, नेटफ्लिक्स लगा के कुछ मज़े की नूडल्स बना के, बस दैट्स, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, मगर ये भी नहीं है कि व्हेन आई गो एंड विजिट, जैसे अभी लेटली मैं गई थी हुंसा, तो आई एंजॉय, ऐसा नहीं है कि आई एम अ डल बोरिंग पर्सन, नहीं, आई एंजॉय एवरी प्लेस। और जब आप शोबिज में होते हैं या वैसे भी स्टार होते हैं या कुछ भी है, तो एक क्वेश्चन तो आपसे किया जाता है शादी का। हाँ, कि शादी का कब प्लान है या क्या है, या कोई एंगेजमेंट हो चुकी है या फैमिली में है, बाहर है, क्या सीन है?
अच्छा, आप अगर इंटरनेट पे निकालेंगे ना तो सामने लिखा हुआ है कि हाँ इसका हस्बैंड भी है वो, और ये मैं पढ़ रही हूँ व्हेन आई वाज 15 और 16। अच्छा। मैं तब से ये लाइन पढ़ रही वो तो हूँ। लोग थंबनेल्स के लिए, व्यूज के I लिए know, करते I know, हैं, कि लिखते हैं। इसका कोई हस्बैंड तो मैं ढूंढना चाह रही हूँ, वो कौन है भाई। अच्छा, अभी तक आपको नहीं पता, नहीं लेकिन पता। लोगों ने निकाला हुआ है। खुद से उन्होंने निकाला है। आई थिंक कि जहाँ पे इंसान क्लिक कर जाएगा किसी से तो डिसाइड हो जाएगा। कोई इतना है नहीं कि हमेशा हमारे घर में यही रहे कि गोल्स पहले एंड देन लेटर ना, तो या अगर होना होगा तो हो जाएगा। यानी अभी कोई प्लान नहीं है? अभी कोई प्लान नहीं है। और पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हम करेंगे अपनी मर्जी से या आप? अगर मेरे बाबा से पूछेंगे ना तो वो तो यही कहेंगे कि मैं कराऊंगा, मैं कहती हूँ नहीं। मतलब ऑब्वियसली एक लव मैरिज मेक सेंस, सो या आई एम इनटू ऑल दैट। यू बिलीव इन लव मैरिज? ऑब्वियसली यार, आपने एक बंदे के साथ रहना है, पूरी लाइफ गुजारनी है, तो लव होगा तो आप शादी करो। नहीं, लेकिन आप पुराने जमाने में देखें जो अरेंज मैरिजेस थी वो ज्यादा अच्छी चल रही हैं। वो इसलिए चल रही है कि कॉम्प्रोमाइज ज्यादा है, क्योंकि बंदा अच्छा हो या ना, उनको पता है कहीं हम जा नहीं सकते, तो इस वजह से आई थिंक फीमेल्स को बहुत अपने ऊपर होना चाहिए, इंडिपेंडेंस उनके पास होनी चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ताकि वो किसी पे रिलाय ना करें। शौहर अच्छा है या ना हो, आपके पास अपना एक होना चाहिए। अच्छा, आपने ये बात की इंडिपेंडेंस की, और हम लोग भी ऑफ कोर्स इस पे बात करते हैं कि लड़कियों को फ्रीलांसिंग या कोई ऐसा काम सीखना चाहिए कि घर बैठ के भी काम कर सके। वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात की थी अभी ऑफ द रिकॉर्ड, उस हवाले से आपने शायद कुछ काम किया है, उस बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज। शोएब मंसूर ने कांटेक्ट किया तो देयर वाज अ सॉन्ग दुआए नीम जो मैंने गाया, और वो फीचर्ड हुआ माहिरा खान पे। तो आई थिंक ये मेरा वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे आई एम रियली रियली प्राउड कि यार मैंने कोई एक वर्ड्स वाला काम किया है। तो एंड आई बिलीव एवरी लाइन ऑफ इट। जिस तरीके, अगर आप हैव यू सीन दैट वीडियो? या आई हैव सीन दैट। हाँ, तो उसमें आप देखें वो बिल्कुल कोई भी बात होती है, अगर कोई मेरे से कोई बात करता है ना तो जो लड़की है वो बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, उसको एक उससे रिप्लाई करती है कि भाई तुम कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले, यू नो, कि हमारा भी एक स्टैंड है। तो आई बिलीव एवरी लाइन ऑफ इट। दुआए नीम, आप लोग जरूर उसको देखना। आपका अपना फेवरेट गाना, सबसे पहले बताएं कि आपने जितने गाने उसमें आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट ऐसा कभी है ही नहीं कि मतलब मेरा कोई एक फेवरेट हो। अच्छा। हाँ, तो आई थिंक मैंने मेजरली जितने भी स्टार्टिंग में गाने गाए वो दूसरी कॉम्पोजिशंस होती थी, साजी ने कभी बना दिया, कभी किसी बंदे ने, तो डिफरेंट कंपोजर्स बनाते थे, तो उसमें मेरा कभी इनपुट था ही नहीं ना कि। तो अब नाउ आई हैव डिस्कवर्ड कि मेरा एक जॉनरा अलग है, मुझे किसी और टाइप के गाने बनाने। पहली आशिकी वाज वन ऑफ देम जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और उसमें आप एक मेरा फ्लेवर देख सकते हैं। तो आई जस्ट सिंग समथिंग एल्स इफ यू से। कभी इस पुल ते कभी उस पुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा, यार मेरा तितलियां वर्गा। हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दवा करता है। वे मैं जानती तू मेरे नानी उहाड़ी नी कोई, तेरी प्यास बुझावा मैं पानी नी कोई। मेरे सामने ही ताड़ दाए होर कुड़िया, हद लगे शर्मादा पर्दा। कदी इस पुल ते कदी उस पुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा, हो यार मेरा तितलियां वर्गा। गाना सीखा कहाँ से आपने? अब स्पेशली ये जो अभी आपने पंजाबी गाना भी गाया, कुछ सराइकी भी गाया, उर्दू भी गाया, सर जो भी जबान है उसका एक्सेंट अलग है। जी जी, आप दोनों तीनों जबानों को बहुत अच्छा गा रही हैं, तो इसकी तरबियत कहाँ से ली, प्रैक्टिस कहाँ से की? आई थिंक ये नेचुरली बिल्ट इन है मेरे अंदर ना, कि कोई भी चीज़ सुनूं ना तो मैं उसकी आवाज़ भी निकाल लेती हूँ, टोन भी पकड़ लेती हूँ, और ऐसा भी है कि कुछ सिंगर्स का मैं मिमिक भी कर लेती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अच्छा। बट मैं उस चीज़ में कभी गई नहीं हूँ। आई थिंक अपने इंसान का अपना फ्लेवर होना चाहिए, तो ये नेचुरली बिल्ट इन है। और कभी मतलब किसी सीखा नहीं, जितना भी सीखा वो सारे एक्सपीरियंस से सीखा है, तो ऐसा भी नहीं कोई उस्ताद था कभी। अच्छा, प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं था? नेवर एवर। इवन मेरी बहन भी सब नेचुरली गिफ्टेड, तो या। और मिमिक्री कभी किसी की घर में या कॉलेज में या स्कूल में? नहीं, मगर आई नो कि मुझे थोड़ी बहुत आवाज़ें निकाली जाती हैं, और अगर इसमें और मैं करूँ तो काफ़ी सिंगर्स की मैं सीख लूँगी, क्योंकि वो आई थिंक मेरे अंदर है एक चीज़ ना। कोई सुनाना चाहेंगी
या कोई वैसे जरूरी नहीं गाना, अच्छा किसी की नकल कभी किसी की उतारी वो चीज नहीं मुझसे होती, मैं सिंगिंग में मुझसे थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा हाँ आई थिंक अगर मोमिना मुस्तहसान की भी आवाज थोड़ी सी मुझसे हो जाती है। क्या था? जाने कैसी बांधी तूने आँखियों की डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। जबरदस्त। Don't put it by the way on camera because ये तो मैंने randomly किया है। अगर मैं सिर्फ practice करूँगी, I'm sure I'm gonna do it. But नहीं वैसे हमारे पॉडकास्ट का रूल ये है कि हम रिकॉर्डिंग के बाद हमेशा गेस्ट से पूछते हैं जी, कि अगर आपने कोई चीज कटवानी तो हम वो काट देंगे। हाँ। अच्छा घर पे लड़ाई भी होती है बहन भाइयों में आपस में? आपको क्या लगता है I'm not a human or what? हाँ नहीं of course Obviously। होती होगी। सब तो किस तरह की लड़ाई होती है? बाल खींचने वाली या? नहीं उस तरह की नहीं होती, बस लफ्जी वाली होती है कि मार कुटाई कुछ भी नहीं है सब। अच्छा। तो छोटी छोटी चीजों पे हो जाती है बहन भाइयों की कि ये तो मेरी चीज थी किसने खाई या ऐसे बस। तो फिर उस पे नाराज भी हो जाते हैं, 1 2 दिन 3 दिन बोलचाल भी बंद या नहीं बस? नहीं फौरन भूलते हैं, फौरन मतलब अपने काम करने लग जाते हैं उस तरह का। अच्छा आप क्योंकि स्टार सिंगर हैं और हर प्लेटफॉर्म पे भी हैं, लोगों के मैसेजेस या फैंस के मैसेजेस किस तरीके से हैंडल करती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि काफी फैंस को अपने रिप्लाई करूँ जो मुझे लगता है कि प्रॉपर मेरे फैंस हैं, ऑफ कोर्स जो प्रॉपर मैसेजेस चीजें तो या मैं उनको रिप्लाई करती हूँ। और जो ट्रोल्स होते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता लिटरली। मुझे लगता है कि उनके पता नहीं क्या लाइफ में चल रहा होगा कि इस हेट्रेड से वो सबको लिख रहे होते हैं, तो आई जस्ट फील सॉरी फॉर देम। तो इनको मैं ध्यान कभी नहीं दिया। उनके बारे में तो हमारा सिंपल सही है, हर बंदे भी करते हैं। हम सिंपल ये समझते हैं कि जिस बंदे के पास खुद कोई काम नहीं है करने को या वो बेचारा कुछ करना चाह रहा था और नहीं कर पाया, तो अब जो सक्सेसफुल लोग हैं वो उनको ट्रोल करेगा। सारे ये फारिग लोगों का काम है। कोई भी जिस बंदे के पास जो बंदा बिजी है ना, उसके जो बंदा कोई काम करता है उसके पास कहाँ इतना टाइम होगा किसी को ट्रोलिंग के लिए। बट आई वुड से कि वाहिद ऐसी आर्टिस्ट हूँ जिसको इतना ज्यादा ये चीज नहीं हुई। मतलब मेरे मेजरली सारे पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, so I'm very glad about that. Yeah. कोई फैन मोमेंट बताएं, कोई बड़ा ही स्पेशल कोई फैन मोमेंट हो। बड़ा स्पेशल, देयर सो मेनी। एक ऐसा हुआ था, पंजाब कॉलेज का कॉन्सर्ट करने गए थे, तो लड़कियों को पता चल गया I'm on the other side, और वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, टेंट टाइप उन्होंने लगाया होता है ना, what do you call that? एक पर्दा सा किया हुआ था, पार्टीशन से की हुई थी। हाँ, तो उनको किसी ने सुराग से देख लिया कि दामे उधर खड़ी है, तो लड़कियों ने लिटरली वो फाड़ने लगे सारा क्राउड। और फिर मैं उधर से फटाफट जिसका हाथ आ गया मैंने उनको दे दिया सिग्नेचर, उसके बाद फटाफट आई वेंट आउट। या और जब कभी शॉपिंग वगैरह पे जाती हैं, मॉल वगैरह में, वहाँ सारे फैंस मिलते होंगे, जाने वाले लोग मिलते होंगे, तो किस तरह के लोग मिलते हैं? हर तरह के लोग होते हैं या कभी कोई अजीब से लोग भी मिल जाते हैं कि जिन्हें पता नहीं होता कि ट्रीट कैसे करना है, इस तरह कभी? ये तो आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ होता होगा कि उनको पता ही नहीं ट्रीट कैसे करना है। और मेजरली मुझे आते हैं, मतलब आंटीज वगैरह आ जाती हैं, बेटा आप इधर आती हैं, उनको लगता है मैं किसी मॉर्निंग शो में काम करती हूँ, फिक्स काम करती हूँ। तो कभी कभार ऐसे भी आते हैं, बेटा आप उधर काम करती हो ना पीटीवी में, ये वो। नहीं, आई एम अ प्रॉपर सिंगर। तो ऐसे बहुत हर तरह के आते हैं। कभी काम करने की ऑफर हुई वैसे, जिसने आपने बात की कि कोई समझते हैं कि आप मॉर्निंग शो में प्रॉपर काम करती हैं, तो किसी शो की तरफ से कभी कोई ऑफर आई होस्टिंग की या को होस्ट की? मुझे ये तो आई है काफ़ी, मगर जो मेजरली आई है दैट इज़ फॉर एक्टिंग। के हीरोइन सैयद नूर सर ने भी मुझे कहा था कि बहुत स्टार्टिंग में कि आप क्यों नहीं एक्ट करती, एक्ट्रेस आप बन जाओ हमारी, या कुछ ऐसा। और भी बहुत ज़्यादा ड्रामास के लिए। तो आई एम जस्ट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा जो मुझे लगे कि हाँ इट इज़ गुड, तो उसके लिए ज़रूर मैं करूँगी। बट ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ एक्टर ही बनना है, क्योंकि आई थिंक मेरा जो इंटरेस्ट है ना म्यूजिक में ही है। व्हेन आई एम ऑन स्टेज आई फील कि भाई सारा कुछ आई हैव द कंट्रोल, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वो मेरी एक पर्सनल चीज़ है, तो आई वुड लाइक टू स्टिक टू दिस। अच्छा नॉर्मली ये होता है कि जब आपको फेम मिल जाता है किसी एक साइड पे, तो लोग फिर 2 3 और 4 जगह पे भी ना काम शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह बहुत से लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे, कि वो मॉडलिंग में आए तो उसके बाद सिंगिंग भी शुरू कर दी, होस्टिंग भी शुरू कर दी। तो क्या आपका भी ऐसा कोई प्लान है कि कभी कोई शो भी होस्ट करना है, कोई प्रॉपर किसी चैनल पे भी काम करना है, या आप अपनी फील्ड में ही रहना पसंद करती हैं? मैं तो अपनी फील्ड में पसंद करती हूँ रहना। और अगर मैंने आपको जैसे बताया अगर कोई अच्छी ऑफर आएगी ना, तो फॉर एक्टिंग, और आई थिंक कि अगर प्ले अच्छा हुआ तो मैं उसको करूँगी, आई गिव इट अ ट्राई, और आई थिंक मुझसे पता चल जाएगा कि आगे करना है या नहीं करना।
बट मेरे साथ आई रिमेंबर जब स्ट्रगलिंग के टाइम थे तो इतने ज़्यादा सिंगर्स की लड़कियाँ जो कि आज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वो एक्ट्रेसेस बनी हैं, बिकॉज उनका वहाँ पे नहीं चला तो वो वहाँ पे चले गए, और इट्स गुड आई थिंक, बुरी चीज़ नहीं है, बट अब वो फेमस होके दे आर कमिंग बैक इनटू दिस, सो आई थिंक ये भी एक अच्छा एक रूट है, बट इफ यू इंटरेस्टेड ओनली दैट। तो आपके पास भी कभी कोई लड़कियां आई कि हमें अपनी स्टूडेंट बना ले, हमें सिखा दे, हमने सीखना है, हमने भी रामिया बनना है? हाँ, ऐसा हुआ है, इवन कॉलेज में होता है या स्कूल में भी ऐसा होता है, और स्पेशली मुझे मैसेजेस बहुत आते हैं कि मैम हम सिंगर बनना चाहते हैं या हमारा कंपोजर हम बनना चाहते हैं, तो ये हमारा है, आप प्लीज़ हमें कुछ बनाएं। तो मेरा एक यही होता है कि आप क्यों किसी के पीछे लगे हुए हो, यू नो, आपको कोई नहीं बनाता, जो भी करना है आपने खुद करना है। यू हैव सोशल मीडिया, जैसे अब आप यहाँ पे इतने अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जस्ट स्टार्ट यार योरसेल्फ, और आप खुद ब खुद विल गो अप। अच्छा, वैसे मेरा ये अभी तक के जितने पॉडकास्ट है ना, उनमें ये पहली पॉडकास्ट है जिसपे मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्मली गेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा बोलने वाला, आप बहुत कम बोल रही हैं, हर थोड़ी देर के बाद मुझे सवाल करना पड़ता है। बल्कि मुझे कुछ पॉडकास्ट में मैंने सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन की 1 घंटे की पॉडकास्ट, और मुझे मेरी टीम ने कहा कि आप मुझे बता देते ना ज्यादा बोलना है। अच्छा, मतलब आप ज्यादा बोल लेते हैं, मुझे शायद you just want one-on-one answer। नहीं, इस तरह भी ठीक है, लेकिन मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि जो पहले पॉडकास्ट में मैंने बहुत ज्यादा जब ये किया तो मुझे टीम ने कहा कि सर आप भी बोला कर बार-बार आप एक सवाल पूछते हैं 15 मिनट के जवाब मिलता है। मैंने कहा कि मुझे मेरा दिल नहीं करता कि गेस्ट बोल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं तो मैं उसको डिस्टर्ब करूं। तो आप क्या रूटीन में भी कम ही बोलती हैं या आज कम बोल रही हैं आप? आई थिंक मैं तो काफी ज्यादा बोलती हूँ। अच्छा। हाँ, मगर अपने लोगों में बैठ के ज्यादा मेरी बातें निकलती हैं। अभी आई थिंक मुझे पता चल रहा है कि अच्छा इंटरव्यू, और मैं आती भी बहुत हूँ ना, जब पाकिस्तानी इंटरव्यूज किए हैं उसमें टाइम बहुत कम होता है, कहते हैं बस शॉर्ट गाना है, शॉर्ट आपने बात करनी और फिर फटाफट, तो आई थिंक उस चीज की आदत पड़ गई मुझे, इस वजह से मैं आई एम डूइंग दिस। आई थिंक इट्स योर फर्स्ट पॉडकास्ट या पॉडकास्ट में ये होता है ना कि आपके पास टाइम होता है और आप कुछ रूटीन से हट के बात कर रहे होते हैं, प्लानिंग करके नहीं कर रहे होते, बात से बात आप मुझे बता रहे थे कि मेरी स्पीड ऊपर जा रही है, तो नहीं आपकी स्पीड बिल्कुल ठीक है, ऊपर नहीं जा रही है, लेकिन ये एक अच्छी चीज है। अभी ये ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है पॉडकास्ट, इसमें आप कोई कुछ भी अपना कुछ शेयर करना चाहे हमारे ऑडियंस के साथ, कोई स्पेशल चीज जो आपके माइंड में हो? शेयर करना चाहूँगी, आई थिंक यही शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है आपके अंदर टैलेंट है तो आप खुद उस पर काम करें, डोंट स्टिक टू समबडी कि आपको कोई ऊपर लेके जाएगा या कुछ बनाएगा, नहीं। इवन आई डोंट थिंक सो कि अभी जितना भी किया वो किसी प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट ने मुझे किया है, आई थिंक वो मेरे अपने सॉन्ग्स ने ही किया है। तो जस्ट मेक योर ओन सॉन्ग्स, और अब मेरा मेजरली फोकस हो गया कि अपने सॉन्ग्स बनाना है, क्योंकि आई थिंक उससे आपका सही फ्लेवर बाहर आता है, तो आई एम जस्ट स्टिकिंग टू दैट। और इसलिए मैं ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं कर रही, ज़्यादा मैं बाकी प्रोजेक्ट्स नहीं कर रही, अब आई एम जस्ट स्टिकिंग टू माय थिंग। दामिया फारूक को दामिया फारूक बनने में कितना टाइम लगा? फेमस होने में या स्टार बनने में? आई थिंक व्हेन आई डिड कोक स्टूडियो ना, उसके बाद से इट वेंट अप, तो तब से ये स्टार्ट हो गया। और उससे पहले कितने साल थे सिंगिंग के? उससे पहले आई थिंक 4 years, उसके बाद कोक स्टूडियो हुआ, देन फिर जो लोगों को अहमियत पता लगने लग गई एंड एवरीबडी वाज लाइक अब आप हमें मिलेंगी नहीं, इवन टीवी चैनल्स वाले तो हमारे से पिक्चर बना लें तो इस तरह का भी सीन हुआ। और बट आई थिंक दैट वाज एन अमेजिंग मेरा एक वो लाइफ स्पेशल मोमेंट था जो कि मैं आज भी याद करती हूँ। और आई थिंक उस टाइम पे एक अलग ही मतलब हवा में कुछ था जो मुझे फील हो रहा था, और हमारे घर वालों को भी फील हो रहा था कि देयर इज समथिंग इन द एयर जो अमेजिंग था। लेकिन ये भी है कि आपको जितना टाइम लगा, मैं समझता हूँ कि शायद आपको कम टाइम लगा है, नॉर्मली लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम इस 4 साल की भी बात करें तो ये भी एक मैसेज है हमारे लोगों के लिए कि लोग रातों रात जो है ना वो फेमस या अमीर होना चाहते हैं कि सब कुछ बस मैं आज किया मैंने कुछ, कल मुझे उसका जो है वो सिला मिल जाएगा। तो इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, एक मेहनत होती है। मुझे तो यही लगता है कि आप खुद ही कर सकते हो जो भी करना है आपको ना, और किसी चीज़ के पीछे नहीं कभी जाए। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स किए जिनमें दिल नहीं करता था मेरा, बट मैंने किए उनको, मतलब आई एम सेइंग वो सही ही थे, मगर वो जॉनरा मुझे अगर पसंद नहीं आया, गाना पसंद नहीं आया तो मैं फिर भी कर रही होती थी। मगर अब मेरा है कि नहीं, मुझे वही गाने करने हैं जो मुझे दिल को अच्छे लगे, वही प्रोजेक्ट्स करना है। तो आई थिंक अपने आप पे आप स्टिक करें और अपने गाने बनाएं। रिसेंटली जो आपकी सीरीज चल रही हैं उनमें से अगर आप हमें कुछ सुना दें प्लीज। हम टीवी की या जियो आपने तकरीबन तमाम बड़े चैनल्स के लिए किया है काम। हाँ, अच्छा, कुछ भी उसमें से
एक तो इतने ज्यादा है ना, जब आप सोचते हो कौन सा वाला तो ढेर सारा मुश्किल हो जाता है। हाँ आई नो। थोड़ा सा हम तुम की लाइन अगर मुझे याद है तो कितनों पे दिल आया तेरा, चिकनी चुपड़ी बात तेरी जानी, चिकनी चुपड़ी बात तेरी जानी, हाँ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तो सुन ले जरा, हम तुम मिले न जाने जाना, रब दा फैसला। अच्छा इतना से अच्छा, जब आप प्रॉपर इस फील्ड में नहीं आई थी, बचपन की जो फ्रेंड्स होती हैं या बचपन के जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनमें से कौन से ऐसे हैं कि जो अभी तक आपको कहते हैं नहीं वो दागा फरूक को कुछ नहीं समझते और कहते हैं ये तो हमारी बचपन फ्रेंड थी जो वही है, और आपको उसी तरह ट्रीट करते हैं, आपको एज ए स्टार या एज ए सिंगर ट्रीट नहीं करते? ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं आपके? मेरे वैसे बताऊं तो मेरे भी फ्रेंड्स हैं नहीं, बिकॉज वो एक स्टार जब आ जाता है, स्टारडम आ जाता है तो बहुत से लोग आपसे जेलस होने लग जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लिटिल आई वाज लाइक हाँ मुझे करियर चूज करना है, फ्रेंड्स ना भी हों तो चलेगा, कुछ नहीं होता। तो और वैसे भी घर में ही रहती हूँ, ज़्यादा काम किया घर में आ गई या पढ़ाई अब करने लगी हूँ, तो आई जस्ट तो एक छोटा सा मेरा एक वर्ल्ड है, कुछ इतना बड़ा नहीं है। बट ऐसा है कि जितने भी मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं जो स्कूल टाइम के थे, वो सब उनको लगता है कि मैं तो एवरीडे पार्टी करती होंगी या एवरीडे सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठी होंगी, तो ये हमें कहाँ मुँह लगेगी, उनको ये भी लगता है। तो काफ़ी को मैंने रिप्लाई किया है कि डूड आई रिमेंबर इट्स योर बर्थडे, और ऐसा कुछ नहीं, यू गाइस कैन कॉल मी एंड टेक्स्ट मी। सो या अच्छा, अननोन नंबर से भी कॉल्स आ जाती हैं? बहुत आती हैं, बहुत आती हैं, और ऐसा भी है कि कुछ इंस्टीट्यूशन से ही हूँ मेरे, और वही मुझे स्टॉक कर रहे हैं दिन रात, और सामने हिम्मत नहीं उनकी बात करने की, बट दे आर कॉलिंग मी एवरी फ्रिकिंग डे। और मेरी मैनेजर भी मुझे बता रहा था अच्छा इसकी कॉल आई जा रही है, तो व्हाट टू डू। तो यार ऐसा होता है बहुत। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि सामने आके बात कर लो भाई जो करनी है? पता नहीं, और बहुत एनोनिमस भी नंबर्स है, बहुत आते रहते हैं, कभी कोई सिंध से आ रहा है, उनको उर्दू भी बोलनी नहीं आ रही, सब ऐसे कॉल्स करते हैं, फिर दे डील विद इट, बाबा वगैरह ये लोग फिर कॉल उठाते हैं, फिर डील कर लेते हैं। कभी मार पड़ी घर में अम्मी से या अब्बू से? आम तौर पे बेटियों को तो नहीं पड़ती, स्पेशली फादर से तो नहीं पड़ती, मेरी फैमिली में लेकिन अम्मी से पड़ी जाती है। पेरेंट्स ने मुझे ज्यादा डराया ही है, हमारा नहीं है कि अभी मार पड़ जाएगी या कोई बॉटल लेके, मगर डराया। हम बहुत सीधे बच्चे, मतलब मान जाते थे जो पेरेंट्स कह रहे हैं। स्टडीज में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा कोई है नहीं, मगर आई थिंक मुझे मैथ्स पसंद है कि उसमें कुछ याद करना नहीं पड़ता। अगर आपको समझ आ गई ना देन यू जस्ट डू इट। और आर्ट्स, आई वुड से आर्ट्स इज द बेस्ट। पोएट्री करती हैं, खुद लिखती हैं? अब लिखना स्टार्ट हो गया है, तो अच्छा। पहले मुझे लगता था शायद मेरे अंदर है नहीं कैपेबिलिटी टू राइट सॉन्ग्स, बिकॉज मेरी बहन लिख रही होती थी, बट एक अंकल ही वाज लाइक शी इज जस्ट लेजी, ये अगर चाहे ना तो शी कैन डू एनीथिंग, और उनकी बात बिल्कुल सही निकली। एक दफ़ा मैंने सुना फेमिनिज्म के बारे में सारा कुछ टीवी पे, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी उस चीज़ को लेके, तो आई रोट अ सॉन्ग एट द स्पॉट। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वुमेन्स डे आएगा तो आई विल रिलीज दैट सॉन्ग। तो बैठे बैठे लिखने लग गई, और आई वाज वेरी शॉक्ड कि डूड मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है टू प्रॉपर्ली कंपोज अ सॉन्ग एंड आल्सो राइट इट। सो या और अब मेरा सिलसिला शुरू हो गया, मैं बहुत गाने लिख रही हूँ माशाल्लाह से, और मुझे नहीं पता था कि मुझे पंजाबी में लिखना आता होगा। मैं मॉडर्न पंजाबी में काफ़ी कुछ लिख रही हूँ। पंजाबी में लिख रही हैं? यस, एंड माय पेरेंट्स वर शॉक्ड जब मैं उनके पास लेके गई शायरी, बाबा वगैरह वाज लाइक इसको कैसे आता है ये उनके हिसाब से तो हम बर्गर बच्ची हैं ना। उनके हिसाब से हूँ, मगर मैंने बहुत पंजाबी फिल्म्स देखी हैं, दिलजीत को इतना देखा जब वो इतना हिट भी नहीं हुआ था, बट वहाँ से आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, पेरेंट्स से भी है कहीं ना कहीं पंजाबी अंदर ना। और इवन जब गाती हूँ तो लोग कहते हैं कि पता नहीं चलता कि आप पंजाबी आपको नहीं आती, आपको सराइकी नहीं आती, और ये वाली मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस। कितने पैसे कमा लेती हैं? आप कितने कमाते हैं पहले ये बताएं। अगर आपने बता दिया तो मैं बता दूंगी। फिर मैं आपसे नहीं पूछता। ये बात होगी, हम बता देते थे, लेकिन फिर समझ आ गई कि नहीं ये बताना मुझे। एफबीआई के रिकॉर्ड पे सब है, प्रॉपर टैक्स पे है। देखिए ये बात है ना कि हर प्रोजेक्ट पे डिफरेंट अमाउंट होती है, कभी कॉन्सर्ट की अलग होगी, एक सॉन्ग की अलग होगी, और एक ओएसटी की अलग होगी, तो यार डिफरेंट होता है।
कभी मुफ्त भी आ जाते हैं, कोई फ्री वाला आ जाता है जी फ्री में कॉन्सर्ट कर दें आके, ये फ्री में कॉन्सर्ट तो नहीं आते, मगर स्टार्टिंग में बहुत प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे किए थे जो कि फ्री में। तो आई थिंक मेरे टोटल अगर सॉन्ग्स होंगे तो वो 85 सॉन्ग्स मैं जिंदगी में गा चुकी हूँ अभी तक। तो काफ़ी बहुत सॉन्ग्स हैं फॉर इंडिया के लिए भी, काफ़ी गए होते थे मेरे और मैं गा देती थी। अभी भी आई बिलीव कि अगर क्वालिटी अच्छी है ना या प्रोडक्ट अच्छा है हमारा तो फिर उसके लिए गा देना चाहिए, डजंट मैटर। बट आई ऑल्सो बिलीव कि आपको स्ट्रगलिंग सिंगर्स को या उनकी क्या कहते हैं जायज़ कीमत देनी चाहिए ताकि वो और उसमें आए और उसको हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री ही प्रमोट हो। तो प्रैक्टिस करती है रूटीन में डेली घर पे? या आई डू दैट, और जितने भी यूट्यूब पे रैंडम कोचेस होते हैं तो उनके वार्म अप्स वगैरह करती हूँ। इंस्ट्रूमेंट खुद बजाती हैं कोई? I've taken like few classes of keyboard and guitar, मगर अभी तक ज़्यादा आगे सिलसिला गया नहीं। थोड़ा बहुत बेसिक्स आए होंगे, हाँ ये कीज हैं, इसके लिए ये सिस्टम है। अच्छा, सिंगिंग तो आप करती हैं, आपने नाम भी बनाया हुआ, तो अब आपको पहले तो आपने बताया कि आपने नहीं सीखा किसी से, अब सीखने हैं या रूल्स का पता है कि वो जो क्लासिकल मौसीकी के जो रूल्स होते हैं या बस आप प्रैक्टिस करके बस गा देते हैं? वो मुझे एक्सपीरियंस से समझ आ गई कि लोग कैसे कर रहे हैं, साम पे कैसे उठा रहे हैं। आई रिमेंबर आई डिड फिरदौसी घोष, एक पीटीवी का प्रोग्राम था, बड़ा क्लासिकल, सारे सीखे हुए लोग आते थे। तो आई रिमेंबर वहाँ पे बहुत से मुझे लोग कहते थे आप लोग सीखे भी नहीं हो तो आप लोग कैसे कर सकते हो ये सारा कुछ। तो वो आई थिंक पिकिंग पावर बहुत तेज है हम सारे बहन भाइयों की ना, तो इस चीज़ में खुद ब खुद होता गया और अभी मुझे काफ़ी इस चीज़ की समझ है। बट आई डोंट नो जो क्लासिकल प्योर सीखे होते हैं राग वगैरह, वो उसका आइडिया नहीं है, बट आई नो आई थिंक्स। तो कभी प्लान भी नहीं बना के फ्यूचर में कभी सीखना है या बस इसी तरह चलना है जो बस से हो रहा है नेचुरली? बीच में कोशिश की कि टीचर्स कोई अच्छे मिल जाए, बट आपको पता है कि काफ़ी मसले होते हैं और अगर एक डिफरेंट मेंटालिटी का बच्चा कहीं और आ जाए और वहाँ पे टीचर इज़ नॉट ऑफ दैट माइंड सेट तो नहीं हो सकता। तो वैसे तो है कि कोई इतना प्लान नहीं है मेरा कि इसको सीखना है उस तरह से। कॉन्सर्ट जब करी होती हैं लाइव गाती हैं या लिप सिंक? नहीं, आई हेटेड व्हेन इट इज लिप सिंक, क्योंकि मुझे गाना बहुत पसंद है और जब मेरे पास माइक आता है ना तो आई थिंक वो मेरा बेस्ट टाइम होता है, बिकॉज जब मैं माइक पे गाती हूँ तो वो मैं बहुत दिल से गाती हूँ। तो सारे मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं 2-3 घंटे में परफॉर्म कर लेती हूँ लाइव, और उसमें साथ साथ परफॉर्मेंस भी हुई होती है, डांस मूव्स चल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं एक जगह पे खड़े होते नहीं। और ऐसे ही मुझे पसंद है, कभी मैं उस पर नहीं प्रमोट करती कि यार लिप सिंक करो। जितने भी आपने आज तक कॉन्सर्ट किए सबसे यादगार कौन सा है जिसकी ऑडियंस आपको बड़ी पसंद है? क्योंकि जब आप कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं इवन बड़े बड़े सिंगर्स को आप देख लें, पाकिस्तान के जो भी बड़ा नाम है उसमें कुछ ना कुछ लोग होते हैं हुटिंग कर रहे होते हैं, शाउटिंग कर रहे होते हैं, कोई ऑडियंस ऐसी होती है कि जो वाकई सुनने वाली ऑडियंस होती है। तो आपको प्रॉपर सुनने वाली ऑडियंस कहाँ पे मिली? आई थिंक मेरा एक आई गेस एक आर्टिस्ट थे, बैठे हुए थे, इंटरव्यू दे रहे थे, एंड ही वाज लाइक कि जो जितने भी कंपनीज वाले कॉर्पोरेटिव शोज होते हैं ना उसमें लोग नहीं अच्छे होते, वो आपके साथ मतलब एक जगह सीरियस जिसको वो वर्ड बोलते हैं वैसे बन के बैठे होते हैं। और मैं सोच रही थी कि मेरे साथ बिल्कुल ऑपोजिट होता है, मेरी हर ऑडियंस उठती है, दे डांस एज हेल, मतलब लिटरली अपना वो खो देते हैं माइंडसेट और वो पागलों की तरह डांस कर रहे होते हैं। तो मैं तो हर ऑडियंस को उठा देती हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं कि कभी कोई बोरिंग ऑडियंस मिली हो, नेवर एवर, अल्लाह का शुक्र है। सारी ऑडियंस आपको अच्छी ही मिलती है? बहुत अच्छी मिलती है और सब बहुत अमेजिंग परफॉर्म करते हैं। बट आई बिलीव कि पार्को वालों के साथ मेरा एक अलग एक लिंक है, बिकॉज जब भी वो फैमिली मुझे लगती है जो उसमें है, सीयू महमद जो है, तो आई थिंक उनके कॉन्सर्ट करना आई लव दैट। और कॉन्सर्ट जब आप करी होती हैं तो क्या कोई प्लान होता है कि ये गाना पहले गाना है, या आमतौर पे हमने देखा है स्पेशली फोक म्यूजिक में या क्लासिकल में भी कि आप अगर उन्हें किसी गाने की फरमाइश करते हैं वो फौरन वो गाना नहीं गाते क्योंकि अभी उनकी वो लाइन वो लय नहीं बनी होती, वो कह रहे थे अभी हम इसके बाद आएंगे। तो आपका कुछ ऐसे सीन होता है कि पहले किन गानों से स्टार्ट करना है फिर किन गानों पे आना है, या जहाँ पे कोई आप वहीं पे वो गाना गा देती हैं? ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है, कभी कभार हमें वो फरमाइशी वाले जो सॉन्ग्स होते हैं पहले लिख के दे देते हैं कि हमें ये पसंद है ज्यादा, तो ये गा दें। कभी कोई नहीं बताते तो हम एट द स्पॉट भी गा रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। तो कभी कोई फिक्स नहीं होता, मगर हर ऑडियंस के हिसाब से। अभी कॉलेज वालों ने बुलाया है तो फिर उनके लिए सारे अपबीट सॉन्ग्स, काला चश्मा, लड़की आंख मारे, उस तरह के सॉन्ग्स हो जाते हैं।
और अगर थोड़ी सीनियर ऑडियंस मुझे बुलाती है तो उसमें ज़रा गज़लें वगैरह और नुसरत के सॉन्ग्स, मुझे आई थिंक कोई कॉन्सर्ट मेरा नुसरत के सॉन्ग्स के बगैर नहीं होता। आई लव दैट। तो कुछ सुनाए हमें नुसरत का कोई गज़ल? हालांकि मैंने भी पिया है बट मैं आपको एक और सुनाती जी हूँ। प्लीज। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जया मैनू दिसदा ही कोई। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जया मैनू दिसदा ही कोई। तेरी रावा विच ओ तेरी रावा विच ओ तेरी रावा विच ओ तेरी रावा विच अखियां बिछावा, तेरी रावा विच अखियां बिछावा नी तेरे जय होर दिसदा, नी तेरे जय होर दिसदा। कोई फास्ट सॉन्ग सुनाए आप हमें। फास्ट सॉन्ग आप यहाँ बीट बजाएंगे? नहीं, आप मुझे बजाने नहीं आती, वरना मैं बजा देता। मैं चाहता हूँ बीट भी आप साथ करें, और अगर आपको आती है तो साथ कोई फास्ट सा गाना सुनाएं। अच्छा, थोड़ा देखिए हर फास्ट सॉन्ग का ये होता है कि साथ म्यूजिक टेम्पो होना चाहिए, तभी वो मजा आता है। अगलावा मजबूरी नू आन जानती कसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे बाबा क्यों दी चूरी नू रवा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवे होवे ना जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ हाँ बड़ी बनाया दी दिल बात किवे होवे ना जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। आपका अपना फेवरेट सिंगर कौन है? कोई स्पेसिफिक है या बस ओवरऑल सबको सुनती आई है? थिंक ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, दैट इज चार्ली पुथ, जस्टिन बीबर। तो इस तरह उदित नारायण मुझे बहुत बहुत आई थिंक उनकी आवाज़ इज़ अमेजिंग, जो हीरोइक एक आपको चाहिए होती है ना। तो बहुत ज़्यादा सिंगर्स मेरे फेवरेट, और ऐसे भी सिंगर्स हैं जो पाकिस्तान में मतलब मीडिया में नहीं आते, बट आई नो के बहुत अच्छे कंपोजर्स हैं और बिहाइंड द स्टेज भी ज़्यादा रहते हैं। हालांकि मैंने उनको काफ़ी दफ़ा कहा है कि यू गाइज आर अमेजिंग, आपको करना चाहिए, बट उनका इंटरेस्ट नहीं है कि प्रोफेशनल सिंगर्स बने। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल। तो हाँ, पाकिस्तान में कोई नाम जो बहुत पसंद पाकिस्तानी है? आई थिंक तो नबील शौकत की आवाज़ बहुत मुझे अच्छी लगती है। देयर इज सावल एज वेल, जो कि खुद के गाने इतने नहीं बनाते बट अमेजिंग वॉइस। आपने इस पे थोड़ी सी बात तो की है पहले कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कुछ अपना, लेकिन आप क्या समझती हैं कि किस हद तक होना चाहिए? आप नहीं समझती कि कुछ ना कुछ औरत को या लड़की को डिपेंडेंट भी होना चाहिए और अपने हिसाब में भी ठीक है खुद कुछ करे, या आप समझती कि 100% बस वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ औरत ही होनी चाहिए, मर्द होना ही नहीं चाहिए? नहीं, मैं जो अब की जो फेमिनिज्म का वर्ड आ गया ना वो बहुत चेंज हो गया। मैं पहले यही कहती थी कि आई एम अ फेमिनिस्ट, बट जब से ये आप देख रहे होंगे औरत मार्च वगैरह में जी जी कितना कुछ लोगों ने मिक्स कर दिया है, उसमें पता नहीं ट्रांसजेंडर्स भी आ गए, उसमें पता नहीं कितने लोग आ गए। आई थिंक एक मुद्दा जो है वो सिर्फ फीमेल्स पे ही रहना चाहिए, औरत के बारे में, और किसी को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बट इन्होंने काफ़ी इसको ट्विस्ट कर दिया है। सो आई बिलीव के फेमिनिज्म यही है, इक्वालिटी, इक्वल राइट्स के बारे में। इट्स नॉट कि मैं अगर चाहूँ तो मैं उस आदमी की तरह ये भी उठा सकती हूँ, आई एम दैट मच स्ट्रॉन्ग, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इक्वल राइट्स के बारे में बात हो रही है, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, कि कमतर ना समझें। तो आई थिंक लड़कियों को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हों, क्योंकि आपको पता है हमारा माशरा कैसा है। यहाँ पे यू कैन नॉट सर्वाइव अगर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। बेशक आपके कितने अच्छे पेरेंट्स हों, कितने अच्छे सपोर्टिंग हस्बैंड्स हों, मतलब जस्ट डोंट गो फॉर दैट। अपना एक स्ट्रॉन्ग हो, मनी हो आपके पास, आई थिंक आप किसी मुश्किल से भी निकल सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं उनको ये कहता हूँ कि जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, तो तब आप ये कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। और ये बल्कि क्योंकि मैं तो एज एन एंटरप्रेन्योर भी लोगों को गाइड करता हूँ, इस हवाले से तो मैं ये बात जरूर करता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको दो तरीकों से बेवकूफ बनाया जाता है। एक इसी चीज से कि पैसा कुछ भी नहीं है, हाथ की मैल है, और दूसरा इस चीज से
कि जी आप ये बताएं, खासतौर पे कुछ हमारे दोस्त साहब ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी हमने जी देखे पैसा तो नहीं है लेकिन हमने जिंदगी में बड़ा नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई है। मैंने कहा यार नाम और इज्जत के बेस पे ना तो कोई ब्रांड आपको ड्रेस देगा, ना आपकी गाड़ी पे कोई फ्यूल डालेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम तंदूर पे रोटियां लेने जाए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसों का होना तो बहुत जरूरी है। नहीं आप देखिए कोई अच्छी फैमिली भी हो, लविंग फैमिली हो, अगर पैसे नहीं है तो कैसे खुश रहोगे यार? तो इट डजंट मेक सेंस। यू नीड मनी, ये तो एक नीड में आ जाता है ना। और इंसान की बुनियादी जरूरत भी होना चाहिए। आपके पास अच्छा खासा है, बैंक अकाउंट में अच्छे पैसे पड़े हो? नहीं मैं तो सबको कहती हूँ आई एम वेरी गरीब, मैं जितने भी अपने पैसा मिलती हूँ और मानते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। खुद भी कहते ना कि नहीं यार मैं इतनी भी अमीर नहीं हूँ, बट दे डोंट बिलीव मी, कहते नहीं तुम हो बहुत अमीर। और लाहौर में कितना आपका निकलना होता है रूटीन के अंदर? बाहर तो आपने बताया ट्रैवलिंग चले कम होती है, लाहौर में हो जाता है डेली जिस तरह बहन भाई मुझे चले जाए आइसक्रीम खा के आते हैं? हाँ ये थोड़ा बहुत होता है, कजिन्स वगैरह के साथ निकलना, मगर एज सच इतना मैं निकलती हूँ। आई थिंक मेरी आदत बन गई है ना कि वो काम करना है, घर आना है और थोड़ा बहुत फैमिली के साथ। और मैं कहीं भी फैमिली के बगैर नहीं निकलती, मुझे तो उनके साथ ही मज़ा ज़्यादा आता है, तो कम होता है निकलना। अच्छा ये वैसे बड़ी अजीब बात है, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि स्पेशली अगर आप शोबिज में हैं, आप तो यू आर अ पार्टी, मतलब कि डेली पार्टी चल रही होगी और पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि आप किधर हैं, बहन भाई को नहीं पता होगा 4 दिन बाद कि आप 4 दिन बाद घर आ रहे हैं, 5 दिन बाद आ रहे हैं। लेकिन ये आपने बताया कि आपको परमिशन भी नहीं है इसमें जाने की और आप उसको फॉलो भी करती हैं, ये अच्छी चीज है। इसका मतलब है तक फॉलो करती हूँ। अच्छा बाकी मैं लाइक 40% आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक जब आप एक एज पे हो जाते हैं तो उसके पास इंडिपेंडेंस मतलब होनी चाहिए। आप एक इंडिविजुअल हो ना इन द एंड ऑफ द डे। तो मेरे बाबा जरा बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है एज अ डॉटर कि नहीं, ये वाली बेटी जो है ना ज्यादा उनको है इस बात पे, तो मेरे पे ज्यादा पाबंदियां आ जाती। बाबा एट टाइम्स में ये भी कहते बेटा नहीं उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, यहाँ पे चलो यहाँ पे ना चलो, तो ये थोड़ा उनका हो जाता है। बट एक हद तक आई बिलीव कि होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? Nobody. I like nobody. Literally. यंग जनरेशन तो सारी कहती है कि पीटीआई, तो वो उनका होगा, मगर मुझे को इतना किसी में खूबी नहीं इतनी दिखती। और ऐसा नहीं कि मैं किसी एक को सपोर्ट करती हूँ, नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट। जो आई थिंक उसको अच्छा काम कर रहा होगा उसी को। वोट डाला था आपने 2018 के इलेक्शन में? आई गेस डाला था, मगर मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली जो आप सोचना चाहती हूँ। पार्टीज में पढ़ना ही नहीं चाहती मैं। आई डोंट, मुझे आई गेस एक जगह से आया भी था कि हमारा कॉन्सर्ट कर ले, हम आपको इतने पैसे देंगे, तो मुझे था नहीं, मुझे कोई टैग नहीं लगाना अपने साथ, बिकॉज आई डोंट सपोर्ट एनीबॉडी। अच्छा आप टैग बेशक ना लगाए, लेकिन लोग ऑटोमेटिकली ना आपकी पर्सनैलिटी से जज कर लेते कि ये किसके सपोर्टर होंगे। क्यों आपको लग रहा है? कम ऑन, मैं किसी को सपोर्ट ही नहीं करती। मैं कब कह रहा हूँ कि आप सपोर्ट करती हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन हमारी ऑडियंस जो है वो गेस कर लेगी कि आप किसको सपोर्ट करती हैं। नहीं, मैं सपोर्ट ही नहीं करती, मुझे कोई भी नहीं पसंद, लिटरली कोई भी नहीं, और मुझसे ज्यादा इसमें नॉलेज भी नहीं है ना, सो आई डोंट गेट इनटू ऑल ऑफ दिस। और खुद का प्लान है कभी पॉलिटिक्स में आने का? नेवर एवर, आई थिंक नहीं, कभी भी नहीं है। अपनी बहन को कहती हूँ मैं कि आप कर लो, बट मेरे अंदर वो है नहीं ना। आई एम वेरी डिसेंट बच्चा और अच्छे काम करने वाला, उस तरीके तेज क्लेवरनेस नहीं है मेरे अंदर। अच्छा पहले सारे यही कहते हैं हम नहीं आएंगे पॉलिटिक्स, हाँ। लेकिन जब नाम बन जाता है तो उसके बाद फिर अक्सर आप ऐसे देखे होंगे। नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है, सही बता दे। मेरा बिल्कुल प्लान नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम में अपने बिजनेस में बिजी हूँ। हाँ तो सेम है, मेरा भी सेम है। कभी प्लान नहीं आने का? नेवर एवर। चले, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए हाँ जी और आपके साथ कोई शरारत करे, हाँ। क्या रिएक्शन होगा? शरारत मोबाइल छुपा दे कोई, या कोई ऐसी हरकत कर दे कि गुस्सा आता है? मेरे सवाल पूछने का बुनियादी मकसद है कि गुस्सा आता है और फिर उसको किस तरीके से आप काम डाउन हो जाती है या प्रॉपर समझ नहीं आती बिल्कुल? आई थिंक मैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बबली बच्ची जो नहीं होती, हंसती रहती है, मैं उस तरह की हूँ। मगर जब गुस्सा आ जाता है तो वो बहुत पीक पे आता है और मुझे उस वक्त या तो मैं रो लूँ, एक ऑप्शन होती है, दूसरी ऑप्शन होती है या मैं कुछ कर दूं। तो आई चूज दैट, रोने वाली बेहतर है ताकि काम डाउन हो जाऊं। और मेरी मम्मा कहती है ये क्यों अपने ऊपर ऐसा करती हो, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो निकालो उसको, है ना, ताकि जिस पे आया है हाँ इधर फटाफट निकालो उसको, काम डाउन हो जाओ, अपने अंदर क्यों रखना है इतना ना। तो हाँ गुस्सा आता है, फौरन चला जाता है। गेम कौन सी पसंद है? गेम एज इन खेलने वाली, फिजिकली या फिजिकली? वो तो सबको होते हैं, उस पर भी हम आएंगे। फिजिकली पहले मैं बहुत ज्यादा खेलती थी। अब मैं आपको जैसे बता रही हूँ, काम के बाद सिर्फ काम और यही लाइफ, ठीक है। मगर अगर मुझे खेलने का मौका मिल गया ऑन इंटरनेट तो फिर दैट इज वॉकिंग डेड।
I love zombies वाली related things ना, और even movies भी. I'm a huge movie fan. मैंने हर movie देखी होगी, हर चाहे वो even South की movie हो, चाहे पंजाबी movie हो, मतलब मुझे interest है जो movie आती है. तो इस वजह से भी मैं कहती हूँ कि अगर मुझे अच्छा project आया तो I'll do it. I'll give it a try. तो मौला जट देख लिया आपने? Oh dude, that is something. उसको देख के मुझे तो दिल आ गया. मुझे पता है dude, मौला जट गंडासा लेके आना घर में पहली बार. अच्छा. I was like, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कोई एक एवेंजर से कम नहीं थी मूवी. जो मौला जट कैरेक्टर था ना, एंड नूरी, I mean, I think सबने बहुत अमेजिंग काम किया. And now I am a fan of Lollywood. Now I can say that. अच्छा. Yeah, और I'm really happy कि इन लोगों ने अपना कल्चर ओन किया है पहली बात तो आई थिंक सबको देखनी चाहिए. आपने देखी है? मैंने देखी है, फैमिली के साथ जाके देखी है मैंने. तो मैं जबरदस्ती लेके जा रही हूँ जो लोगों को, और आई वुड लव कि अगर ऐसी मूवी में आई विल सिंग, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. कोई डायलॉग सुना सकते हैं? ज़्यादा मूवी देखी है आपने, डायलॉग तो आप सुना पाएंगी. नूरी नथ का सुना दे या मौला जट का सुना दे कोई. नवा है सोनिया. अच्छा. और इसके अलावा ये तो छोटा सा, में थोड़ा कोशिश की है. ये तो छोटा सा डायलॉग है ना कोई. पता नहीं मुझे निकलता भी है नहीं. मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता. हालांकि मुझे इसकी लाइन का मतलब नहीं पता, मगर नहीं इसको उस टोन में सुनाए ना. आप मुझे फुल ऑन एक्टिंग के लिए तैयार कर रहे हैं मुझे लगता है. नहीं हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट आ जाए इसके बाद. मौला ना मारे दिन नहीं तो मौला नहीं मरता. मतलब आता है आपको? नहीं. अच्छा चलेगा, ठीक है. और अभी तक आपने जितनी मूवीज देखी हैं पाकिस्तानी, उनमें सबसे ज्यादा आपको कौन सी अच्छी लगी? पाकिस्तानी मूवीज की मैं बात कर रहा हूं. पाकिस्तानी मौला जट, आई एम अ ह्यूज फैन. अच्छा. मैं क्या बोल रही हूँ, आफ्टर वाचिंग दैट मूवी मैंने कहा मम्मा गंडासा ये कहां से मिलता है? इतनी सारी movies, और उस मूवी ने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं. या बहुत तो ज्यादा. पता है विद इन फर्स्ट 2-3 डेज आई थिंक उसका बिजनेस बहुत आगे चला मैं गया. तो सोच रही थी कि एवेंजर ऐसा मौला जट को ही बना देना चाहिए था मार्वल को ना, इतना मुझे पसंद आया. सो आई एम रियली हैप्पी. और अगर आपको मूवीज में काम करने का मौका मिला तो कौन सा कैरेक्टर पसंद होगा आपको? That would be main lead definitely. मतलब सब लड़कियों को होता है कि अच्छा हम हीरोइन वाला ही मिले, तो या हीरोइन. किस तरह का? पंजाबी मूवी या उर्दू मूवी? उर्दू भी हो पहली बात, और आगे से मैंने बॉलीवुड बहुत देखा है ना. मैं बचपन में लॉलीवुड के लोगों के बारे में पता भी नहीं था. इस इंडस्ट्री में आके पता चला अच्छा इन लोगों के ये नाम होते हैं, वरना मुझे नहीं पता था. आई यूज्ड टू वॉच, अच्छा हाँ ठीक है, बट आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड. तो मुझे उस तरह के अगर मुझे मिल जाए तो आई लव दैट कि साड़ी पहन के आप हिल टॉप पे पता नहीं आप गाना लिप सिंक कर रहे हो. तो मैं जरा उस तरह की फिल्मी बच्ची हूँ ना, तो ये रोमांटिक चीजें मुझे बहुत पसंद है. अच्छा, बर्गर बच्ची जब आपको कहते हैं तो कभी गुस्सा तो नहीं लगता? नहीं, अगर कुछ बर्गर बच्चे होते हैं. डू यू थिंक आई एम अ बर्गर? व्हाट डू यू थिंक? हाँ थोड़ी सी क्योंकि मैं एक स्मॉल एनवायरनमेंट में रही हूँ, एक बिल्कुल क्या कहते हैं छोटे से सर्कल में, तो वहाँ पे शायद आप ऐसे हो जाते हो. तो आई डोंट माइंड. आई थिंक मुझे खुशी होती है. अच्छा चलो ठीक है, आई एम अ बर्गर. कोई बिजनेस भी कर रही है या कोई प्लान है फ्यूचर में अपना कोई बिजनेस करने को? हाँ, जैसे आपने मुझसे पूछा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, अब मैं आपको कह सकती हूँ इट इज बिजनेस. मैं बिजनेस पढ़ रही हूँ, तो क्योंकि इसलिए पढ़ रही हूँ बिकॉज मुझे है कि इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह मैं एक अपना कुछ करूँगी. आई कांट से अभी कि मैं क्या करूँगी, बट बिजनेस में इंशाल्लाह, क्योंकि काफी इंटरेस्ट है मुझे इसमें. पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? नहीं, पाकिस्तान में ऑब्वियसली. और आई थिंक जो भी कुछ बनेगा वो पाकिस्तान ही होना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान, नॉट फ्रॉम एनी अदर प्लेस. यहाँ पे बहुत ये चीज, यस ऑब्वियसली, मतलब ओन करना चाहिए. जैसे मौला जट ने अपने कैरेक्टर्स को, अपने लोगों को ओन किया, तो हमें भी करना चाहिए. अब आई डोंट लाइक दिस के मेजरली जो लोकल प्रोडक्ट्स है ना कहते हैं कि मेड इन यूके, मेड इन चाइना, ताकि हमारे लोग खरीदें. तो ये बहुत अजीब माइंडसेट मुझे लगता है. आई थिंक मेड इन पाकिस्तान को आपको ओन करना चाहिए कि ढूंढिए हमारी चीजें हैं, हमने बनाई है. अच्छा, वैसे बहुत बड़ी बात है, स्पेशली कोई बर्गर बची है कह रही हो कि मेड इन पाकिस्तान. या आपने मेरा टैग लगा दिया. अब मुझे हर कोई बोलेगा मैं बर्गर, मुझे कोई नहीं बोलता था. नाउ यू सेड इट. आपने स्टार्ट में खुद अपने आप को बर्गर कहा, तो उसके बाद मैंने आपको कैंसिल कर दिया. बर्गर जैसी टाइप अब आपने बता दिया ना, मुझे लोग नहीं छोड़ेंगे, मुझे समझ आ गई. अच्छा, वैसे हम लोग भी यही बात करते हैं. हम लोग जो पाकिस्तान में लोगों को कहते हैं ना कि फ्रीलांसिंग करें, अमेज़न पे भेजें, उसका मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान का बेनिफिट हो. अब होता है कि हम जो बच्चे ट्रेन करते हैं, अब अमेज़न सैलरी बहुत ज्यादा है,
अब वो खुद तो अपना काम नहीं कर रहे, जो सेलर है, जैसे आपने अब कल को अपना ब्रांड बनाना है तो आप तो नहीं काम करेंगे ना, बिल्कुल। आप तो स्टाफ रखेंगे। Definitely. तो अब ऑनलाइन के काम में आपका जो स्टाफ है वो आपके पास होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, वो ऑनलाइन आपकी प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, जी। सोर्स कर रहे हैं, सेल्स लेके आ रहे हैं। तो हम लोग इसलिए इस फील्ड में काम करते हैं कि हम पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप सर्विसेज दें, फ्रीलांसिंग करें। अब जब आप किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करते हैं पाकिस्तान में बैठ के, वो आपको डॉलर्स में पे करता है, जी जी। $500, $1000, $1500, $2000 जो भी पे करता है। अब वो इवेंचुअली फायदा हमारे कंट्री का हो रहा है कि डॉलर बाहर से पाकिस्तान आ रहे हैं और वो आगे उन बच्चों में जा रहे हैं, तो एक तो वो अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर करे और कंट्री का लाइफस्टाइल भी बेहतर करे। That is lovely. ये बहुत जरूरी है। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें या कुछ गाना चाहें? गाइस, मेरा न्यू सॉन्ग आ रहा है मिन्नता इन दिस कमिंग वीक, तो आप लोग उसको जरूर मुझे तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ऑन यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक, एनीवेयर, एंड या जस्ट स्टे ट्यून्ड टू माय न्यू स्टफ। या टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।